केमिकल से इवॉल्व इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, केमिकल से बना हुआ है शरीर है, ओब्वियसली इसके अंदर बड़े सारे केमिकल्स हैं, बट वो केमिकल्स भी जो तभी काम करते हैं इनफैक्ट मतलब जब तक कि इसके अंदर बेसिकली सोल प्रेजेंट है। द मोमेंट सोल इज डिपार्टेड फ्रॉम द बॉडी, दिस बॉडी इज स्टॉप फंक्शन, काम करना बंद कर देगा, हम सबको पता है। इनफैक्ट आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, आम तौर पे हमारे परिवार में या समाज में आप देखते हैं बेसिकली जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के वक्त हम क्या कहते हैं, रोना धोना स्टार्ट रहते हैं जो उनके परिजन हैं। ओबेसी बात बड़ा कॉमन है, क्यों? क्योंकि काफ़ी सालों तक उनसे हमारा लगाव हो गया है बेसिकली बॉडी लेवल पे। हालांकि वो अलग बात है कि हम उनको जान नहीं पाए कभी जो उनके अंदर निवास करता, बट जनरली हम क्या कंसेप्शन क्या होता है वहाँ पे, कंसेप्शन ये होता है कि हम क्या कहते हैं कि वो चले गए, ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे और सी पास्ड अवे, डिपेंडिंग अपॉन दी कि मेल या फीमेल जिनका भी जो डिपार्चर हुआ है, बेसिकली हम क्या कहते हैं कि he is no more or she is no more. Now the question is, the full his body is lying on the bed or lying on the earth, पड़ा हुआ है बेसिकली। शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, जिस शरीर से आपने पूरे जीवन प्यार किया था वो शरीर वहीं पड़ा हुआ है, वो पूरा बंच ऑफ केमिकल लंप ऑफ मैटर इज देयर, बट स्टिल आई एम लेमेंटिंग फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए हम लेमेंट कर रहे हैं, क्या था जो हमने खो दिया है। तो बेसिकली हम कहते हैं ही इज नो मोर, पास्ड अवे, हु पास्ड अवे, सो द सोल पास्ड अवे बेसिकली। तो जो सोल है वो ट्रांसमाइग्रेशन होता है, सो द सोल इज ट्रांसमाइग्रेटिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड इट कीप्स मूविंग फ्रॉम, आपको पता है कि शास्त्रों में 8,400,000 स्पीशीज ऑफ लाइफ है, 84 लाख जोड़ी का जिक्र है, आप सबको पता है ना। वे आर एक्वेटिक्स, एक्वेटिक्स में तो जलचर जल में पाए जाने वाले होते हैं, एक्वेटिक्स में इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को समझते हैं, इनमें कीड़े मकोड़े आ गए, इनका मतलब एनिमल्स की कैटेगरीज हैं, बर्ड्स हैं, एंड फाइनली लास्ट में द मोस्ट रेयरली अचीव्ड ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहाँ पे एडवांस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दिया गया है, जिस चेतना को यूज़ करते हुए हम अपने भगवान के साथ जो संबंध हमारे ऑलरेडी है, लेकिन वो लॉस्ट हो चुका है इस ट्रांसमाइग्रेशंस के प्रोसेस में। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से हम सब ट्रांसमाइग्रेट होते चले आ रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, शायद इसलिए नहीं पता है क्योंकि हम भूल चुके हैं और हम खुद भी भूल चुके हैं, हमें भुला दिया गया है बेसिकली। ये कृष्णा का अरेंजमेंट है बेसिकली, जो हम कहते हैं कि प्रकृति का अरेंजमेंट है कि द मोमेंट वी कम टू दिस अर्थली प्लैनेट, इस शरीर में भी हम जब इस प्लैनेट पे आए तो कहते हैं कि जब बच्चा अपने मदर के ऊम में होता है, टिल द टाइम ही इज इन द ही और सी व्हाटएवर इज इन द ऊम ऑफ द मदर, जब तक बच्चा मदर के पेट में तब तक वो पूरा कॉन्शियसनेस कैरी कर रहा होता है। और इस बात के प्रमाण मिलते हैं, हमारे कई उपनिषद हैं, गर्भ उपनिषद है बेसिकली, और ऐसे कई उपनिषद हैं जहाँ पे इस बात का प्रमाण मिलता है कि पूरा फुल कॉन्शियसनेस होता है बच्चे का माँ के पेट के अंदर, और उनकी बातचीत चल रही होती है भगवान के साथ, क्योंकि हम अगर हम कृष्ण के अंश हैं, ममई वांछो जीव लोको जीव भूत सनातन मन कष्टानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर सकती। अगर हम कृष्ण के अंश हैं, हमारे साथ शाश्वत संबंध है, लेकिन वो संबंध चूंकि टूट चुका है, वो संबंध जोड़ने की जो प्रक्रिया है केवल मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल है, बाकी किसी अदर फॉर्म्स में हम उस संबंध को जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि चेतना का जो स्तर है बाकी जीवों में, चाहे वो प्लांट्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, वो कोई एडवांस लेवल पे नहीं है। जैसे सपोज कीजिए इनफैक्ट मतलब अगर किसी कुत्ते को चोट लग गया तो आपने कभी देखा, उसको पता है कि बगल में ही हॉस्पिटल है या कोई नर्सिंग होम है, लेकिन उसको नहीं पता है कि हमें चोट लगा और हम यहाँ जाएंगे, हमें ट्रीटमेंट हो सकता है, हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन कभी वो अप्रोच नहीं करेगा डॉक्टर्स को, पता ही नहीं उसे। बट सिमिलरली अगर ह्यूमन बींग को चोट लगे तो हम आसानी से अपने एडवांस इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हम अप्रोच कर सकते हैं और हम ठीक हो सकते हैं इनफैक्ट मतलब। तो ये एडवांस इंटेलिजेंस जो बेसिकली दिया गया है केवल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही दिया गया है, करेक्ट ना। व्यू ऑफ साइंस, साइंटिस्ट का क्या व्यू है बॉडी को लेकर के। अभी मैंने बताया कि साइंटिस्ट बेसिकली क्या मानते हैं कि शरीर क्या है, बंच ऑफ केमिकल्स है, केमिकल्स है, और इन केमिकल्स का अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो मैक्सिमम इसकी जो कॉस्ट निकल के आएगी केमिकल्स का वो 110 रुपये निकल के आएगा। इनफैक्ट सवाल ये है कि अगर ये शरीर केवल मात्र 110 रुपये का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज कोई मर्सिडीज़ बेंज में जा रहा हो और एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में बुरी तरीके से डैमेज हो गया इनफैक्ट मतलब गाड़ी भी और वो इंसान भी जो ड्राइव कर रहा है कार को, तो सवाल है कि अगर ये बंच ऑफ केमिकल मात्र है तो मर्सिडीज तो कम से कम 30-40 लाख की रही होगी,
लेकिन क्या पहले हम मर्सिडीज को गैराज में ले जाने की सोचते हैं, या पहले जो ड्राइव कर रहा था ड्राइवर को हम सोचते हैं कि इसको ट्रीट करवाएं, उसको पहले लेके जाए? पहला क्या कॉल होगा वहाँ पे? एक्शन पॉइंट क्या होगा वहाँ पे? हमें प्रायोरिटी क्या होगा? लाइफ को सेव करना है। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली जो ड्राइव कर रहा है कार को, हम जानते हैं क्योंकि बंच ऑफ केमिकल नहीं है, बल्कि उससे कहीं उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो दिस ह्यूमन लाइफ इज मच प्रीसियस दैन द बंच ऑफ केमिकल। तो ये जो बेसिकली कंसेप्शन है साइंटिस्ट का, मेटल साइंटिस्ट का, कि बेसिकली ये बंच ऑफ केमिकल है, कंसेप्शन करेक्ट नहीं है, राइट ना? जब तक इस शरीर में चेतना है, चेतना क्या है? बेसिकली जो आत्मा है वही चेतना है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक हैंड्स आर मूविंग, आवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर मूविंग, इट इज मूविंग सो लॉन्ग एज द आत्मा इज प्रेजेंट इन द बॉडी, करेक्ट? जब तक आत्मा शरीर में मौजूद है, और आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। सो इन द हार्ट रीजन द सोल एंड द सुपर सोल बोथ आर प्रेजेंट। हृदय में बेसिकली सोल भी है एंड साइड बाय साइड, सो सोल एंड सुपर सोल बोथ आर प्रेजेंट साइड बाय साइड। लेकिन जो सोल, जो आत्मा है, वो बेसिकली इंजॉय कर रहा है, इनफैक्ट मतलब, या डिस्ट्रेस हो रहा है, बेसिकली फील कर रहा है, एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ द ट्री। एंड जो सुपर सोल है वो विटनेस, सुपर सोल बेसिकली मतलब परमात्मा का जो अंश है, वो दोनों साइड बाय साइड हार्ट रीजन में है। बट आत्मा जहाँ पे बेसिकली फ्रूट्स को एंजॉय कर रहा है या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उस एक्टिविटीज़ से जो बेसिक उत्पन्न होने वाले अच्छे या बुरे परिणाम हैं उसको भोग रहा है यहाँ पे। वहीं जो बगल में परमात्मा बैठे हुए हैं वो विटनेसर के तौर पे है, इनफैक्ट मतलब, और वो हमारी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं? वॉच कर रहे हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण, तो जो कर्मणा दैव नेत्रेण, जो भी हम कर्म यहाँ पे करते हैं वो बेसिकली क्या, एक एक पल यहाँ पे हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ कांस्टेंट हम सुपरविजन में है। किसके सुपरविजन में है? सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर। एक सीसीटीवी तो ये है कि जो यहाँ लगा रहता है, मेटल सीसीटीवी। यहाँ के सीसीटीवी कैमरा कुछ देर के लिए फ्लॉप हो सकता है, या उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाद वो डेटा को स्टोर नहीं कर पाएगा। शायद हो सकता है कि हार्ड डिस्क बदलने की जरूरत पड़ रहा है। लेकिन एक और सीसीटीवी है, और जो नित्य काम कर रही है, 24 घंटे 24/7 365 डेज बिना थके हुए काम कर रही है। और वो बेसिकली शास्त्रों में बताया गया है कि जिस समय हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है और हम कोई भी काम कर जाते हैं, वहाँ पे भी देयर आर 13 विटनेसेस व्हिच हैव बीन काउंटेड इन द स्क्रिप्चर्स, कि 13 विटनेसेस काउंट किए गए जो हमें देख रहे होते हैं। इनफैक्ट मतलब दिन में सूर्य देव, रात में चंद्र देव, चारों दिशाएं, और इस तरीके से 13 विटनेसेस को काउंट किया। विटनेसेस मतलब होता है जो बेसिकली देख रहा होता है उसको गवाह है ना, आई विटनेस, चश्मदीद गवाह, है ना। अगर इस शरीर को केवल बंच ऑफ केमिकल्स मान लिया जाए तो बेसिकली क्या मर्डरर्स को इस ग्राउंड पे छोड़ देना ठीक रहेगा? फिर तो इनफैक्ट मतलब फिर तो उसे किसी प्रकार का प्रोसिक्यूशन या फांसी की सजा होनी ही नहीं चाहिए। अगर इस बॉडी को केवल बंच ऑफ केमिकल्स माने, जो मेटल साइंटिस्ट उनका व्यू पॉइंट क्या है कि दिस बॉडी इज नथिंग बट द मैटर, मैटर से इवॉल्व हुआ और मैटर खत्म हो जाएगा और मिट्टी मिल जाएगा, ये कंसेप्शन है बेसिकली। तो इस कंसेप्शन, इस ग्राउंड पे अगर सपोज किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, आए दिन आप न्यूज़ पेपर में देखते हैं मर्डर होता रहता है, तो क्या उस मर्डरर को इस ग्राउंड पे छोड़ देना ठीक रहेगा कि उसने जिसका खून किया है वो जस्ट एक लंप ऑफ मैटर है? नहीं ठीक रहेगा ना उसके प्रोसिक्यूशन से, क्योंकि उसने लाइफ को डैमेज किया है। वहाँ पे क्वेश्चन लंप ऑफ मैटर तक नहीं साबित हुआ, लाइफ को डैमेज किया। सो द लाइफ इज मच मोर प्रेशियस देन द जस्ट लंप ऑफ मैटर। व्हाट अबाउट अवर माइंड, इंटेलिजेंस, एनालिटी? थर्ड जो कैटेगरी था, सेकंड कैटेगरी क्या था? पहला कैटेगरी क्या था बॉडी का? ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर किन चीजों से बना हुआ है? क्या क्या 5 चीज है? जल, पानी, एयर, आकाश और आग, पृथ्वी। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, 5 चीजों से बना हुआ। दूसरी कैटेगरी क्या थी? सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किन चीजों से बना हुआ है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। मन, बुद्धि, अहंकार, ये सबके अंदर है बट दिखता नहीं है किसी के अंदर। इनफैक्ट मतलब लोग कहते नहीं कहाँ है, हम देखते ही इनफैक्ट मतलब, बट सबके अंदर अल्टीमेटली है। और वो सटल बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट सटल बॉडी कैरीज मी टू द नेक्स्ट ग्रॉस बॉडी। जब कभी भी जो कहते देहांतर हुआ, देहांतर पे बेसिकली जो आत्मा है, आत्मा कभी खुद
से ट्रैवल नहीं करती। आत्मा का जब भी ट्रैवल होता है इनफैक्ट दूसरे ग्रॉस बॉडी में, तो सटल बॉडी के साथ आत्मा दूसरे बॉडी में जाती है, और वो बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे आपने देखा कि फ्रैगनेंस, जैसे अगर कोई यहाँ फ्रैगनेंस यूज़ करे, इत्र यूज़ करे, अभी प्रभु जी ने इत्र भगवान को अर्पित किया और हम यहाँ पे लगा, आप स्मेल कर रहे हैं वो दिखेगा, तो वो स्मेल जो हम ले पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, कैसे परसीव कर पा रहे हैं? एयर पार्टिकल्स के थ्रू, हम एयर पार्टिकल्स के थ्रू परसीव कर रहे हैं अपने सेंसेस से। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से जो आत्मा है, शरीर जब हमारा अंत हो जाता है, जब जीर्ण शीर्ण अवस्था पहुंच जाती है जो ये शरीर है, तो आत्मा क्या करती है? वो सटल बॉडी के साथ दूसरे ग्रॉस बॉडी में फिर वो सिचुएट हो जाती है। अब ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अब सवाल है कि क्या किसी भी बॉडी में प्रवेश हो जाएगा? नवीन शरीर उसको चाहिए, तथा देहांतर प्राप्ति, मतलब शरीर तो निश्चित है, ऐसा नहीं कि जैसे एक कंसेप्शन क्या है कि डेथ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं, जनरल कंसेप्शन यही है, मेजॉरिटी जो बेसिकली जिनका स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो क्या मान के चलते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, यही मानते हैं हम सब। बट क्या ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है? क्या डेथ पे वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है? अगर डेथ पे ही सब कुछ खत्म हो जाता है तो हम क्यों ये जो पिंडदान और ये कर्म के चक्कर है, फिर हर साल बरसी हम करते हैं, जो ये कर्म कांड वगैरह हैं, वो किस कंसेप्शन के ऊपर बेस्ड है? अगर डेथ पे ही सब कुछ खत्म हो गया तो कहने का मतलब ये है कि डेथ फाइनल नहीं है, डेथ के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो चलती रहती है। तो हमारी जो अवस्था है, हम इटर्नल हैं। तो बेसिकली डेथ इज द फीचर ऑफ द ग्रॉस बॉडी। डेथ जो वर्ड है, मृत्यु ग्रॉस बॉडी का होता है, सटल बॉडी और जो उसके अंदर स्पिरिट सोल है, इट नेवर डाइज। कभी भी सटल बॉडी का अंत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने देखा कि जो स्पिरिट सोल है, इट इज पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज ही प्रोक्लेम, उन्होंने खुद क्लेम किया भगवत गीता में, क्या मवैवांशु जीव लोको, और उन्होंने ये कि केवल इंसान नहीं, जितने भी चराचर जीव जंतु हैं इस संसार में पाए जाने वाले, वो सब हमारे ही अंश हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड। एक चींटी में भी भगवान उतना ही है जितना कि एक हाथी में है ना? कितनी बेसिकली जो सोल का मैग्नीट्यूड है, द साइज ऑफ द सोल इज डिस्क्राइब्ड इन पद्म पुराण। पद्म पुराण में वहाँ जिक्र आता है, कहते केसाग्र सतभागस्य सतधाकुल की तरफ से चा, केस के बाल के बिल्कुल अगले हिस्से का, टिप ऑफ द हेयर का 1/10,000 पार्ट कर सकते हैं क्या? एक बाल लीजिए, एक हेयर, उसका बिल्कुल टिप लेना, टिप मतलब अगला हिस्सा, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो 100 पार्ट्स में डिवाइड होगा उसका एक पार्ट, फिर उसको 100 पार्ट से डिवाइड करना है। 10,000 पार्ट हो गया ना? कर नहीं सकते, मेटेरियली करना पॉसिबल नहीं है, लेबोरेटरी में भी आप इसको नहीं कर सकते। जो बचेगा शेष, मतलब बाल के अगले हिस्से के एक अंश का 10,000 होगा, जो शेष बचेगा वो साइज है हमारे सोल का, ये स्क्रिप्चर्स बताते हैं इनफैक्ट, मतलब करेक्ट है, वही साइज है। इसलिए वो दिखता नहीं है, बट बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश है, और हम सब के नित्य शाश्वत भगवान के साथ संबंध है, लेकिन चूंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो टूट चुका है कहीं ना कहीं, हम खुद को शरीर मान बैठे हैं, इसलिए हम कंटामिनेटेड हैं अनलिमिटेड डिजायर्स के साथ। इनफैक्ट मतलब तो हम भगवान को भूल चुके हैं कि संबंध को स्थापित करने के लिए पूरी जो ट्रांसलेटल साइंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जर्नी है, इसी चीज़ को स्थापित करने के लिए कि हमारा जो नित्य शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, उस संबंध को, लॉस्ट रिलेशनशिप को कैसे दोबारा पुनः स्थापित किया जाए और पुनः हम सब लोग भगवत धाम को जा सके। इनफैक्ट सो बीइंग पार्ट ऑफ द इस्कॉन, इस्कॉन का क्या है वो बताइए? इस्कॉन का बेसिकली ISKCON, हालांकि यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, बट ठीक है, KC यहाँ पे के छूट गया, एनीवे तो करेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब IS मतलब इज KC, और लास्ट में क्या है? ऑन, मतलब उससे क्या मतलब? इज KC मतलब व्हाट? कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन इज अ प्लेस वेयर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज 24/7 ऑन, हमेशा ही ऑन होता है। तो सिंस वी आर पार्ट ऑफ इस्कॉन, सो वी आर वेरी मच कन्विंस्ड दैट इवन द डेथ इज द सॉल्वेबल प्रॉब्लम। हम लोग कन्विंस्ड हैं, और ये कन्विक्शंस कहाँ से आता है? हमें शास्त्रों से कन्विक्शन आता है। हम जानते हैं कि इवन जो डेथ है, जिसे पूरी दुनिया फियरफुल है,
सब लोग एक ही चीज़ से डरते हो, किस चीज़ से? मृत्यु से सबको डर लगता है। लेकिन जब आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मृत्यु आपके लिए दुखदायक नहीं है, बल्कि वो असीम सुख प्रदान करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो डेथ है, फाइनल डेथ है, देयर विल नॉट बी एनी मोर डेथ। एंड द अल्टीमेट होल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्कसिंग ट्रांसजेंडर साइंस डिस्कस करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हाउ टू ब्रेक द साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। ये जो बार बार जीवन मरण का जो चक्र है, हम जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। आप नहीं हमें तो पता ही नहीं, आप तो केवल बता रहे हैं। इस बात का प्रमाण क्या है? रीइंकार्नेशंस के सेंट स्टीवेंसन बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने तकरीबन 3000 केस स्टडीज रीइंकार्नेशंस को, पुनर्जन्म के ऊपर जिन्होंने बेसिकली केस स्टडीज सर्च किया और वहाँ देखा कि पुनर्जन्म ऐसे न जाने बहुत सारे केस स्टडीज हैं। और जब आप आगे आप पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम में अनेकों एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इस बात की पुष्टि की गई है कि पुनर्जन्म होता है। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, इट कीप्स रोलिंग एंड रोलिंग, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करते। ये हमारी डिज़ायर, ये हमारी जो इच्छा है, भोगने की जो इच्छा है, इनफैक्ट मतलब कहीं ना कहीं हम सब कृष्ण के साथ एनिमी रहे होंगे इनफैक्ट, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ कृष्णा। सो अल्टीमेटली हम सब कहीं ना कहीं गोलोक वृंदावन बैकुंठ धाम के हम वासी हैं, हम सब वहाँ से आए हुए हैं कहीं ना कहीं। बट कृष्ण के साथ कहीं ना कहीं हम भोगने की जो इच्छा, इंडिपेंडेंट भोगने की इच्छा की वजह से हमें शरीर मिला और हम यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स डेली बेसिस में हम सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं, करेक्ट ना? और ये चलता रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक हमें बार बार जन्म लेना। नॉट नेसेसरली ह्यूमन फॉर्म, इस बार ह्यूमन फॉर्म मिल चुका है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे रहें तो यहाँ से लिबरेट होकर के फिर भगवत धाम को जाए, जहाँ जो लाइफ है 1000 lakhs ऑफ टाइम्स इज मच बेटर दैन दी लाइफ ऑन दिस अर्थली प्लैनेट। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मेमोरी है हमें याद ही नहीं है। पीछे हम शायद इनफैक्ट मतलब हायरली प्लैनेट्स में भी रहे होंगे, लेकिन चूंकि जब यहाँ पे हम आते हैं इस अर्थली प्लैनेट पे, तो जो पास्ट मेमोरीज है उसको डिलीट कर दिया जाता है। अब आप इसको ये भी मान सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा अरेंजमेंट है, अगर पास्ट मेमोरी डिलीट ना किया जाए, सपोज अगर किसी एक्सेप्शनल देखा गया है कि कई बार किसी बच्चे में पुरानी जो जीवन का उसको स्टोरी याद आ गया और वहाँ गया बताया कि यहाँ पे हमारा घर है, ये हमारे माता पिता थे पिछले जन्म में, ये प्रॉपर्टीज़ हमारी एंड सो ऑन। बट अगर जनरली सब में वो डाल दिया जाए मेमोरीज इनफैक्ट मतलब, तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। आपने नोटिस किया होगा, दोज हु आर नॉट क्लोजली कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी, उनको कितना डिफ़िकल्टी होता है। आप आए दिन सुनते हैं कि सो एंड सो कॉल्ड इंजीनियर्स, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी खासी लाइफ स्टाइल है, सही अच्छा इनकम हो रहा है, बट फिर भी आपने सुना कि उसने तुझे गोली मार दिया या सुसाइड कर लिया। वाई? मैं कह रहा हूँ कि अगर बेसिकली मैटेरियली आपुलेंट है, लाइफ स्टाइल बिल्कुल सेट है, जिसको हम सेट मानते हैं बेसिकली मैटेरियली, तो फिर भी सुसाइड करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को शरीर मान बैठा है इनफैक्ट। तो अगर प्रीवियस लाइफ के मेमोरीज भी हमें कैरी करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो पाएगा मैनेज कर पाना। यही रीज़न है कि प्रीवियस जो मेमोरीज है उसको कट कर दिया, डिलीट कर दिया जाता है, सो दैट कि हम फ्रेश मेमोरी यहाँ से स्टार्ट कर पाएँ, राइट ना? समटाइम्स व्हाट अबाउट आवर इमोशंस, जैसे कई बार आप देखा हो, कई बार हम लोनली महसूस करते हैं, कई बार हम सैड महसूस करते हैं, समटाइम्स सॉफ्ट और एंग्री महसूस करते हैं, समटाइम हैप्पी महसूस करते हैं। ये महसूस करना जो बेसिकली है, ये क्या सिम्टम्स है, ये कौन परसीव करता है? बेसिकली माइंड इंटेलिजेंस के थ्रू बेसिकली हम जो डिफरेंट सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उसके थ्रू हम परसीव कर रहे होते हैं ना, करेक्ट है? What about our mind intelligence? And scientific studies and theories are quite confused about mind intelligence. Scientists का क्या मानना है? Cause and effect में विश्वास करते हैं. In fact, there are a lot of contradiction in theories, day-to-day observations. Modern science theories are confused, vague and inconclusive है. जो modern scientist है वो इस point को लेकर clear नहीं हो पा रहे. क्यों? क्योंकि scientist केवल उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जो प्रमाण, जिसके साक्ष्य मौजूद है, फिजिकली जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं। मतलब साइंटिस्ट को भी आप कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो डिवोटी,
बट दे आर डिवोटी ऑफ मैटर ओनली, isn't it? क्योंकि वो डिवोटी ऑफ मैटर क्यों, आपने देखा हो कि दिन रात वो लोग लगे रहते हैं किसी चीज़ को स्टडी को लेकर के। बेसिकली मैटर मिल गया, जैसे कोई उल्का पिंड ऊपर से गिरा, चंद्रमा से गिरा या किसी ग्रह से गिरा, अब उसको वो खोजने में लग जाएंगे, दिन रात एक कर देंगे। आपने देखा हो कई बार यहाँ से लेकर के और सैटेलाइट लेकर के हजारों अरबों करोड़ खर्च कर दिया इन लोगों ने, और वो लेके कभी मंगल ग्रह पे पहुँच जाते हैं, कभी चंद्रमा में पहुँच जाते हैं। उनको पता है कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू गो टू द डिफरेंट प्लैनेट। डिफरेंट प्लैनेट पे जाने का एक करेक्ट तरीका है ही नहीं। इस शरीर से आप दूसरे प्लैनेट पे नहीं जा सकते। जो आप वैदिक स्क्रिप्चर्स टेल्स अस कि हम किस तरीके से दूसरे प्लैनेट पे हम जा सकते हैं, और हमें उसी तरीके से हम जा पाएंगे अगर हम ये सोचेंगे कि विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हम नए नए इन्वेंशंस करके मशीन्स बना लें, स्पुतनिक बना लें, रॉकेट बना लें, और उसके थ्रू बॉडी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिट करके और हम दूसरे प्लैनेट पे, चांद पे चले जाएं और मंगल ग्रह पे चले, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि हर एक प्लैनेटरी सिस्टम पे जो लाइफ है वो डिफरेंट टाइप का बॉडी, उसके लिए अलग प्रकार का शरीर आपको मिलेगा, करेक्ट ना। जैसे हम अर्थली प्लैनेट पे हैं